आइए आप सभी का मैं सावित्री कोचर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मार्शल्स जिसने मुझे जमीन से उठाया, एक ऐसी कलाकार जो अंधेरे गर्त में थी, जिसने मुझे आकाश की ऊंचाइयां बख्शी। बलदेव जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और यही कह सकती हूँ, आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल ही ना थे, कद्रदानी आपकी। मार्शल्स लाफ्टर जिसकी बहुत चर्चा है, मैं एक ही बात कह सकती हूँ मार्शल्स के लिए कि मार्शल लाफ्टर एक चर्चा है, हवा है। मार्शल लाफ्टर एक चर्चा है, हवा है। सभी मनहूसियों की ये दवा है। हिमालय है हंसी का कह कहो का। सभी हैं शेर लेकिन ये सवा है। मार्शल लाफ्टर को बहुत बहुत बधाई और मुझे आपने यहां मौका दिया। मैं तो यही कह सकती हूं कि चिंगारियों में हुस्न नजर आ गया इन्हें, पत्थर तराशने का हुनर आ गया इन्हें। मुझ जैसे अनगढ़ पत्थर को जो इन्होंने गरिमा दी, जो चाहिए बख्शी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आइए मित्रों, कुछ बातें लेकर आपके समक्ष आई हूं। अक्सर मैंने देखा है, लाफ्टर चैलेंज हो या लाफ्टर के कोई भी कार्यक्रम हो या मंचों का कोई भी कार्यक्रम हो, हमेशा पुरुषों ने महिलाओं को, चाहे वो प्रेमिका के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, सास के रूप में हो, मां के रूप में हो, किसी भी रूप में महिला को टारगेट बनाकर जोक्स बनाए, हास्य उत्पन्न किया। लेकिन इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि महिलाओं को अवसर ही नहीं दिया गया। लेकिन अब मैं आ गई, क्योंकि दोस्तों, देश की नारी अब जाग गई है। देश की नारी अब जाग गई है। उसके उठकर चलने में अब देर नहीं है। पहले ही पुरुषों का जीना दूभर था, अब खैर नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि महिलाएं क्यों महान है, क्यों बड़ी है। ये देखिए आपने वागले की हालत, कितना ईगो उसके अंदर। हर आदमी में एक वागले घुसा हुआ है, हर आदमी में एक वागले है जो ये नहीं जानता कि वस्तु स्थिति क्या है। मैं आपको बताती हूँ, ये भगवान की रचना है। मैं नहीं कह रही हूं, भगवान ने बनाया आपको ऐसा। भगवान ने आदमी को ऊंचा बनाया, उसे लंबाई बख्शी, औरत को छोटा बनाया। ये भगवान ने किया। क्यों? ताकि आदमी जब भी बात करे, औरत से सिर झुकाकर बात करे, और औरत जब भी बात करे, सिर उठाकर बात करे। अब बताइए, सिर उठाकर चलने वाला महान होता है कि झुकाकर चलने वाला? कहते हैं कि औरतें बड़ी पूजा, व्रत, उपवास सब करती रहती हैं, आदमी करते नहीं है। सच बात है, लेकिन जरूरी है पूजा करना, जरूरी है व्रत उपवास रखना। क्यों? क्योंकि अगर लड़की कुंवारी है तो वो पूजा करती है, भगवान उसे अच्छा वर मिले। और अगर शादीशुदा है तो उसका पति उसके कहने पर चले। लेकिन आदमियों को जरूरत ही नहीं पड़ती, औरतें तो सभी अच्छी होती हैं। क्या जरूरत है? देखो, वाह भी आदमी कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है। कहते हैं आदमी बड़ा रोमांटिक होता है। ये आदमी की गलतफहमी होती है। बड़ा रोमांटिक होता है। मैं कहती हूँ क्या रोमांटिक, रोम एंटिक होता है। जो आदमी शादी के बाद हनीमून होटल में रुकाता था, आजकल हनुमान धर्मशाला में ले जाकर पटक देता है। क्या के रोमांटिक हुए आप? अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं। अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं। वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था।
कहते हैं पति परमेश्वर होता है। कहा का परमेश्वर लंकेश्वर होता है, लंकेश्वर। मैं एक भारतीय महिला हूं, पतिव्रता हूं, सत्यवान है मेरे पति। आप किसी भी भारतीय महिला से पूछ लीजिए कि क्या हर जन्म में वो यही पति पाना चाहती है। वो कहेगी, क्योंकि वो पतिव्रता है, वो कहेगी मैं 7 जन्म में यही पति पाना चाहती हूं। ऐसा नहीं है कि उसके मन में बड़ा प्यार है पति के प्रति, उसके पीछे कारण है। उसने इस जन्म में पति को ठोक बजाकर पीट कर इतना अच्छा बनाया है, हर जन्म में ये काम करती रहेगी तो बाकी काम कब करेगी। सोचने की बात है। ये क्या आगले फागले बोलते रहते हैं। आदमी का चरित्र 2 कौड़ी का नहीं होता, 2 कौड़ी का चरित्र नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पति रात भर मेरी जुल्फों की तारीफ करते हैं। कहते हैं उस जुल्फ का क्या कहना, कंधों पे जो लहराई, सिमटी तो बनी नागिन और बिखरी तो घटा छाई। और सुबह दाल की कटोरी में एक बाल आ जाए, थाली उठाकर फेंक देते हैं। क्या पत्नी की तारीफ करते हैं। चरित्र 2 कौड़ी का नहीं कहते हैं। मैं तुम्हारी काली घनेरी रेशमी जुल्फों के नीचे सुस्ताना चाहता हूं। मैं भी विग निकाल कर दे देती हूँ, बोलती जल्दी सुस्ता लो, वापस करना। बड़ी मुश्किल से बलदेव जी ने मुझे दी है, बहुत महंगी है। बलदेव जी, ये आदमी अपनी मूंछों पर बड़ा ताव खाता है। बहुत हैं, सब हैं। कहता है मर्दानगी की निशानी पौरुषता की निशानी है। अरे वाह, अरे वाह। ऐसी मैंने कई मूछें देखी हैं जो शादी के पहले 10:10 पर रहती है और शादी के बाद 4:40 तक आ जाती है। इज्जत और पौरुष के लिए व्यर्थ है आपकी ये घनी घनी मूछें। इससे तो अच्छी है जानवरों की पूंछें, जो कम से कम अपने नाक की मक्खी तो उड़ाती है। अरे आपकी मूछ क्या काम आती है, समझ नहीं आता क्या काम आती है। एक बात निश्चित है मित्रों, इससे मैं आपसे इत्तेफाक करूंगी कि आदमी का हृदय बहुत बड़ा होता है। भगवान ने बहुत बड़ा हृदय दिया, औरत को बहुत छोटा दिया। एकदम सही बात है। अब ये बात ऐसे सिद्ध मैं कर सकती हूं, मान लो एक लोकल ट्रेन के भीड़ भरे डब्बे में एक लड़का और एक लड़की पास पास बैठ जाएं इत्तेफाक से, लड़के की नहीं मालूम, लड़की इत्तेफाक से पास पास बैठ जाएं, लड़के को झपकी आ जाए, उसका कंधा अगर लड़की के सिर पर गिर जाए तो लड़की क्या करेगी, कंधा हटा लेगी, जितनी गालियां आएंगी उसे सौंप देगी, आजू बाजू वालों से बोल के पूजन भी करवा सकती है। अब इसी सीन को उल्टा कीजिए, मान लीजिए अगर लड़की को झपकी आ जाए और उसका सिर लड़के के कंधे पर गिर जाए तो लड़का क्या करेगा, कंधा नहीं हिलाएगा, जी से दादर उतरने बोरीवली तक चला जाएगा, लेकिन उसे दुख नहीं पहुंचाएगा जो उसके कंधे का सहारा लेकर बैठी है। ये होता है आदमी का हृदय, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। एक कोने में ऐश्वर्या राय रहती है, एक कोने में उर्मिला रहती है, एक कोने में करीना रहती है, और हृदय के बहुत बड़े हिस्से में घर वाली रहती है। इसीलिए बलदेव जी, अधिकांश आदमियों को हार्ट अटैक आ जाता है, फिर वो जाता है डॉक्टर के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट बोलता है सब बाईपास करवाना पड़ेगा। जब बाईपास हो जाती है तब उसका दिमाग ठिकाने आता है। औरत का हृदय बहुत छोटा होता है, उसमें एक ही रह सकता है, वो भी कब निकल जाए पता नहीं। आपने सुना आज तक कि किसी ने भाई पास करवाया? सब ने बाईपास करवाया।
लेकिन पुरुषों को भगवान ने महान बनाया। एक बात और बताती हूँ, पुरुषों के चरित्र कैसे पता चले। वो बड़ा मुखौटे वाला होता है, चेहरे पर मुखौटा लगा के चलता है। अगर आपको देखना हो रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, या कहीं भी जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप देख लीजिए, आप तुरंत समझ जाएंगे आदमी किस तरह का है। अगर कोई आदमी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, चेहरे पर खुशियां दिखा रहा है, तो समझ जाना वो अपनी बीवी को छोड़ने आया है। वो अपनी बीवी को सियाफ करने आया है। और अगर आदमी का चेहरा उदास है, गमगीन है, दुख से टूटा हुआ है, तो समझ जाना कि वो अपनी बीवी को रिसीव करने आया है। ये होती है आदमी की जात। कई तो दो मुखौटे ओढ़े रहते हैं। अंदर अंदर खुशी, ऊपर ऊपर गम। इससे बड़ा एक्टर कोई हो नहीं सकता। अंदर अंदर खुशी होती जा रही है, बला टली, अब आएगा स्वतंत्रता दिवस। और ऊपर ऊपर दुख, हाय राम तुम जा रही हो, अब मेरा क्या होगा। ये होती है आदमी की सोच। मेरे पति हमेशा मुझसे कहते हैं मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। क्यों कहते हैं? मुझे पता है, ताकि वो जवान रहे और मैं बूढ़ी हो जाऊं। आदमी जो भी कहता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वो मुझे प्यार से कहते हैं तुम मेरे सपनों की रानी हो, तुम मेरे सपनों की रानी हो। मुझे पता है सपने कभी सच्चे नहीं होते। वो मुझसे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए आकाश से तारे तोड़ कर ले आऊंगा। हाय राम, 2 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो हाँफने लगते हैं, क्या आकाश से तारे तोड़ कर लाएंगे। लेकिन आदमी का यही है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूं मित्रों, कि भगवान ने सिर्फ और सिर्फ औरत को ही अपने बाद वो शक्ति दी है कि वो इस सृष्टि का निर्माण करती है, इस पूरे समाज का निर्माण करती है। और ये बात भी निश्चित है, ये बात भी निश्चित है कि औरत आदमी की कभी बराबरी नहीं कर सकती। मैं एक महिला होकर ये कह रही हूं, औरत आदमी की कभी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना नीचे गिर नहीं सकती, वो इतना नीचे गिर नहीं सकती।